हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड में नवरात्रि की धूम, सीएम सोरेन और राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार को पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की गई। इस मौके पर झारखंड में भी माता के भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। राजधानी रांची के तमाम दुर्गा मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्त सुबह से ही मां के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। मां के पहले रूप को पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों में खासा उत्साह देखा गया। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी नवरात्रि के पहले दिन देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर मां सभी को स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रखे, यही कामना करता हूं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इधर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भी नवरात्रि के पहले दिन प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं यश प्रदान करे, यही प्रार्थना है। रांची में झमाझम बारिश। झारखंड में कब तक है बारिश के आसार, वज्रपात की आशंका। झारखंड में अभी बारिश होगी। 2 अक्टूबर तक बारिश के आसार हैं। 27 सितंबर यानी आज मंगलवार को गरज के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो राज्य में कई स्थानों पर 2 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। रांची समेत कई जिलों में कल सोमवार को झमाझम बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक चतरा, देवघर, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, पलामू व सिमडेगा के अलावा कुछ अन्य जिलों के कुछ इलाकों में आज गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। ऐसे में मौसम खराब रहने पर घर से निकलने में सावधानी बरतें। बारिश के दौरान पेड़ के नीचे ना रुके। धनबाद के मोदीडीह कोल डंप साइडिंग में खूनी संघर्ष की स्थिति, धारा 144 लागू। धनबाद जिले के जोगता थाना क्षेत्र के मोदीडीह कोल डंप साइडिंग में 2 गुटों में खूनी संघर्ष की स्थिति को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। धनबाद के एसडीओ प्रेम कुमार तिवारी के निर्देश पर जोगता थाना प्रभारी ने 26 सितंबर को साइडिंग निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अगले आदेश तक इस क्षेत्र में धरना, प्रदर्शन, रैली, 5 से अधिक लोग के हरवे हथियार के साथ आने जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। एसडीओ की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 24 सितंबर को डीओ धारकों ने मोदीडीह 5 में कोयला उठाव शुरू किया था। इससे लेकर अलग अलग गुटों के बीच विवाद शुरू हो गया। वर्चस्व को लेकर हिंसक झड़प भी हुई थी। 25 सितंबर को भी यह सिलसिला जारी रहा। मोदीडीह एरिया में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पूर्व में वर्चस्व को लेकर गोली भी चल चुकी है। कोयला उठाव का काम पूरी तरह से ठप है। इसे देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। झारखंड में 35 पार्कों का डीपीआर तैयार। दुर्गा पूजा के बाद जुड़कोन निकालेगा काम का टेंडर। झारखंड के विभिन्न नगर निकायों में बनने वाले 35 पार्कों का डीपीआर तैयार हो गया है। जुड़को की कंसल्टेंट कंपनी मोस एंड वॉयड और मार्स ने पार्कों का डीपीआर तैयार किया है। दुर्गा पूजा के बाद जुड़को काम की आवंटन के लिए टेंडर निकालेगा। 22 फरवरी 2022 को नगर विकास विभाग ने अमृत योजना 2.0 से 35 पार्क बनाने का फैसला लिया था। मार्च से डीपीआर बनाने का काम शुरू हुआ था। सर्वे के बाद कंपनी ने 7 महीने बाद डीपीआर तैयार किया है। योजना के तहत प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए की लागत से पार्क बनाए जाएंगे। पलामू प्रमंडल के नगर निकायों में 6, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में 10, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में 4, संथाल परगना प्रमंडल में 11 और कोल्हान प्रमंडल में 4 पार्क का निर्माण किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मानवता शर्मसार। दबंगों ने डायन बिसाही के आरोप में 3 महिला सहित 4 लोगों को मैला पिलाकर गर्म लोहे से पीटा। मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। बड़ी खबर दुमका से, जहां सरैयाहाट थाना क्षेत्र के पिंडरा और सारी गांव में ग्रामीणों ने डायन बिसाही के आरोप में 3 महिला सहित 4 लोगों को मैला पिलाकर और गर्म लोहे से पीटा गया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 6 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जाता है कि सरैयाहाट थाना क्षेत्र के औसारी गांव में शनिवार की देर रात आधा दर्जन दबंगों ने डायन के शक में एक ही परिवार के 3 महिला समेत 4 लोगों को पीटा, फिर मैला पिलाया। इसमें संतोष नहीं पिया तो अपराधियों ने चारों को गर्म लोहे से दाग दिया। घटना में सरैयाहाट पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सर्किल इंस्पेक्टर नवल किशोर सिंह ने दिया।
नवरात्रि के पहले दिन बीजेपी नेता रघुवर दास ने की शक्ति उपासना, मां दुर्गा से की ये कामना। झारखंड के जमशेदपुर में दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार को मां के प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना धूमधाम से की गई। सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, उनकी पत्नी रुक्मणी देवी सहित सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने मां की पूजा अर्चना की और कलश की स्थापना की गई। इस मौके पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड वासियों को दुर्गा पूजा की बधाई दी। उन्होंने कहा है कि मां के 9 रूपों की पूजा 9 दिन की जाती है। मां शक्ति स्वरूपा है, जिनकी पूजा शुद्धता के साथ की जाती है। उन्होंने कहा है कि देश का विकास हो और देश प्रगति का पथ पर बढ़ता रहे, इसी को लेकर उन्होंने मां दुर्गा से कामना की है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। उन्होंने कहा है कि देश में सौहार्द और भाईचारा बना रहे ताकि हमारा देश का विकास और तेजी से हो सके। साहिबगंज के मटियो गांव में नहीं पहुंचता एम्बुलेंस, गर्भवती को खटिया पर ले जाने को मजबूर हुए परिजन। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड अंतर्गत मटियो गांव की एक तस्वीर सरकार के वादों की पोल खोलती नजर आ रही है। मटियो गांव में सड़क नहीं होने के कारण मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं आ पाती है। मजबूरन ग्रामीणों को खटिया पर लादकर मरीज को मुख्य सड़क तक पहुँचाने को बाध्य होना पड़ता है। यहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से मरीजों को अस्पताल पहुँचाया जाता है। ऐसा ही एक मामला साहिबगंज जिला की जो है बड़ा राक्सो पंचायत स्थित मठिया गांव में देखने को मिली है। इस गांव की गर्भवती महिला मैसी पहाड़िन को प्रसव पीड़ा हुआ। परिजनों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन गांव तक सड़क की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण गाड़ी गांव तक नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद परिजनों ने खटिया पर ढोकर मुख्य मार्ग में खड़ी एम्बुलेंस तक पहुंचाया। परिजनों ने गर्भवती महिला को करीब 1.5 किलोमीटर दूर खटिया पर ढोकर उसे एम्बुलेंस तक पहुंचाया। गनीमत रही कि तेज बारिश नहीं हुई है, जिससे गाँव की जो है बगल से गुजरती नदी का जलस्तर सामान्य था, जिससे जो है आसानी से गर्भवती महिला को सड़क तक पहुंचाया जा सका। जमीन कारोबार को लेकर पूर्वी सिंहभूम के धाल बोमगढ़ में चली गोली। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत धाल बोमगढ़ में जमीन कारोबार को लेकर गोली चलने की खबर है। इस मामले में रांची के 2 लोग घायल हुए हैं। मामला जमीन खरीद बिक्री से जुड़ा है। गोलीबारी की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। वही दोनों घायलों को घाटशिला से एमजीएम रेफर कर दिया गया है। अवैध बालू तस्करों के खिलाफ खूंटी प्रशासन की कार्रवाई, 2 हाईवा समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के खूंटी में अवैध बालू की तस्करी धड़ल्ले से जारी है। इसकी रोकथाम को लेकर सोमवार को प्रभारी एसडीओ जितेंद्र सिंह मुंडा की अगुवाई में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान में कर्रा थाना क्षेत्र के कर्रा जमहार मुख्य सड़क के तिमड़ा गांव के पास बालू लदे 2 हाईवा को पकड़ा। इस मामले में सिसई थाना क्षेत्र के करकरी गांव निवासी मोसद्दीक अंसारी और उपचालक इंद्रजीत लोहरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं दूसरे हाईवा के चालक और उपचालक भागने में सफल रहे। इस संबंध में कर्रा सीओ बैजनाथ कामती द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है। जब्त किए गए हाईवा को कर्रा थाना के सुपुर्द कर दिया गया है। रांची में भारी बारिश के बीच वज्रपात, बुजुर्ग की मौत। झारखंड का एक बड़ा हिस्सा वन भूमि और पठार है। इसके अलावा कुछ अन्य भौगोलिक स्थितियां ऐसी हैं जिनकी वजह से यहां आए दिन वज्रपात की घटनाएं देखने को मिलती है। सोमवार को फिर झारखंड में वज्रपात की घटना घटी है। राजधानी के कांके इलाके में वज्रपात की घटना में एक व्यक्ति और 2 जानवरों की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कांके के सुकुरहुट्टू में शाम 5 बजे 62 वर्षीय बाबूलाल महतो पर ठनका गिरा, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाबूलाल महतो अपने घर से मवेशी लेकर खेत में चराने निकला था। इसी दौरान मूसलाधार बारिश होने लगी और आसमान में बिजली चमकने लगी। बताया जा रहा है कि बारिश से बचने के लिए बाबूलाल महतो खेत में एक पेड़ के पास खड़ा हो गया। इस दौरान वज्रपात हुआ और बाबूलाल महतो वज्रपात की चपेट में आ गया। गांव वालों को जैसे ही पता चला कि बाबूलाल महतो की मौत हो गई, गांव वाले आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से मुआवजे की मांग करने लगे। इधर हादसे में 2 जानवरों की भी मौत हो गई है। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स में 30 सितंबर को रहेगा ब्लॉक क्लोजर। प्लांट हेड ने जारी किया आदेश। टाटा मोटर्स ने एक बार फिर ब्लॉक क्लोजर किया है। इस बार 1 दिन का ब्लॉक क्लोजर लिया गया है। ब्लॉक क्लोजर 30 सितंबर को रहेगा। इस दौरान कर्मचारियों को सिर्फ आधा वेतन मिलेगा, आधा वेतन उनको गंवाना होगा। टाटा मोटर्स के प्लांट हेड ने जो आदेश जारी किया है उसके अनुसार ब्लॉक क्लोजर वाले दिन भी जरूरत के अनुसार कर्मचारी बुलाए जा सकते हैं। जिन लोग को बुलाया जाएगा उनको नोटिस दी जाएगी और उनको उस दिन का पूरा वेतन दिया जाएगा।
रांची एमपी संजय सेठ से मिले जेबीवीएनएल के अधिकारी। दुर्गा पूजा में 24 घंटे बिजली देने का दिया आश्वासन। बिजली विभाग रांची में दुर्गा पूजा के मौके पर निर्बाध बिजली देगा। शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी 24 घंटे बिजली देने का भरोसा जताया है। इस बाबत जेबीवीएनएल के पदाधिकारी सोमवार को रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ से मिले और उन्हें आश्वस्त किया है कि उनकी शिकायतों का त्वरित निपटारा किया जा रहा है। खराब ट्रांसफार्मर की लिस्ट तैयार की गई है और इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इस दौरान सांसद संजय सेठ ने 1 अक्टूबर तक गांव के सभी जले ट्रांसफार्मर को बदलने का निर्देश दिया। दुर्गा पूजा में राजधानी रांची की तरह ग्रामीण इलाकों में भी 24 घंटे बिजली मिले, ये आश्वस्त करने के लिए जेबीवीएनएल के महाप्रबंधक सांसद संजय सेठ से मिले। आपको बता दें कि 4 दिन पूर्व रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह घोषणा की थी कि रांची में बिजली आपूर्ति की स्थिति बहुत खराब है। कई महीनों से ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। यदि दुर्गा पूजा से पहले सभी खराब ट्रांसफार्मर को नहीं बदला गया तो वे आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे और 30 सितंबर को इस मुद्दे पर धरना देकर बिजली निगम को ऐसा करने को बाध्य करेंगे। दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल जैसा होगा रांची का पिस्का स्टेशन। दुर्गा पूजा के पहले दिन हुआ शिलान्यास। झारखंड की राजधानी रांची में दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल जैसा रेलवे स्टेशन विकसित होने जा रहा है। नवरात्र के पहले दिन 26 सितंबर 2022 यानी सोमवार को परियोजना के फेज 1 के कार्य का शिलान्यास किया गया। रांची लोकसभा क्षेत्र के सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, महुआ मांझी एवं हटिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक नवीन जायसवाल ने मुख्य परियोजना प्रबंधक सतीश कुमार की उपस्थिति में पिस्का स्टेशन के नए भवन एवं फेज 1 के कार्यों का शिलान्यास किया। रांची में ड्यूटी से गायब मिले 9 सरकारी डॉक्टर। सिविल सर्जन ने किया शौकोज, कटेगा वेतन। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने सोमवार को जिले के बाहरी इलाकों में पड़ने वाले सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने अस्पताल का भ्रमण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चिकित्सा कक्ष में पहुंचकर अटेंडेंस रजिस्टर मंगवाकर जाँच की। इसके साथ ही अस्पताल कर्मी को भी मौके पर बुलाया। यह तैनात चिकित्सा पदाधिकारी के साथ ही उपस्थित चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों की जानकारी ली। इस क्रम में अनुपस्थित 9 डॉक्टरों को उन्होंने शौकोज किया है। निरीक्षण के दौरान करीब 9 डॉक्टर और 2 स्वास्थ्य कर्मी अनुपस्थित पाए गए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुड़मू में 3 एलोपैथिक जबकि 2 आयुष डॉक्टर गायब मिले हैं। मांडर में 3 और ब्राम्बे में 1 डॉक्टर ड्यूटी से गायब थे। इसे देख सिविल सर्जन नाराज हुए। इसके साथ ही उन्होंने मौके से ही सभी को बारी बारी से फोन मिलाया। दूसरी ओर किसी ने भी सीएस का फोन नहीं उठाया। सभी गायब कर्मी की हाजिरी काट दी गई। सिविल सर्जन के औचक निरीक्षण और उपस्थित पंजी के हाजिरी काटे जाने से स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया है। कई डॉक्टर उनके वहां पहुंचने के बाद आए। तुबेत कोल प्रोजेक्ट में हिंसक झड़प। डीवीसी कर्मियों और रैतों के बीच झड़प में आधा दर्जन लोग घायल। क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण। खबर है लातेहार की, जहां तुबेत कोल प्रोजेक्ट के विरोध में रैतों और कर्मियों के बीच हिंसक झड़प हुई है। घटना में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर कैंप कर रही है। जानकारी के अनुसार तुबेत कोल प्रोजेक्ट को लेकर डीवीसी अधिकारियों द्वारा सोमवार को भूमि पूजन किया जा रहा था, लेकिन प्रोजेक्ट का पूर्व से विरोध कर रहे रैयत सोमवार को भी भूमि पूजन का विरोध करने लगे। दोनों के बीच एकाएक रणयुद्ध हो गया और दोनों ओर से पत्थरबाजी होने लगी। इस घटना में प्रोजेक्ट के समर्थक और विरोध दोनों ओर से कुल 6 लोग घायल हो गए हैं। वही घटना की भयावहता को देखते हुए डीवीसी अधिकारी मौके से फरार हो गए। वही घटना के बाद स्थानीय लोगों ने लाठी डंडे से लैस होकर मंगरा गांव के सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन में बैठे हैं। प्रदर्शनकारी उपायुक्त को घटनास्थल पर बुलवाने की मांग पर अड़े हैं। फिलहाल इलाके में पुलिस कैंप कर रही है। वही स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के कदमा के श्री श्री महावीर मंदिर में की पूजा अर्चना। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने नवरात्र की शुरुआत पर सोमवार को कदमा कुंडली रोड स्थित श्री श्री महावीर मंदिर परिसर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने सभी झारखंड वासियों को शक्ति उपासना के इस महापर्व नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि मां भगवती दुर्गा सभी को सुख, समृद्धि और संपन्नता प्रदान करे। धनबाद में दुर्गा पूजा के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए 1 दर्जन क्यूआरटी का गठन। सभी डीएसपी को मिला त्वरित दस्ता। पूजा की भीड़ में आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने 1 दर्जन क्विक रिस्पांस टीम क्यूआरटी का गठन किया है। किसी भी अप्रिय सूचना पर क्यूआरटी तत्काल मौके पर पहुंचेगी। इसके साथ ही जिले के सभी डीएसपी को त्वरित दस्ता दिया जाएगा। एसएसपी, ग्रामीण एसपी भी क्यूआरटी की 3 टीम अपने पास रखेंगे। 2 क्यूआरटी को धनबाद कंट्रोल रूम में रखने की व्यवस्था की जा रही है। पूजा के दौरान पुलिस कंट्रोल रूम में 40 पुलिसकर्मी पूरे संसाधन के साथ 24 घंटे तैनात रहेंगे। जरूरत के आधार पर उन्हें विभिन्न इलाकों में भेजा जाएगा।
परिजनों में मातम। पुलिस और स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद डाटम पाटम जलप्रपात में डूबे दोनों छात्र का शव बरामद। बड़ी खबर लातेहार से, जहां रविवार को डाटम पाटम जलप्रपात में डूबे दो छात्र का शव सोमवार को पुलिस और स्थानीय लोगों के प्रयास से निकाल लिया गया है। पुलिस ने शव मिलने के बाद आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के अनुसार बीते रविवार को छुट्टी मनाने साथ दोस्तों के साथ अभय और राम प्रवेश डाटम पाटम जलप्रपात घूमने आए थे। इसी दौरान स्नान करने के लिए जलप्रपात में उतरे, लेकिन बाहर नहीं निकल सके। इधर व्याकुल दोस्तों ने 100 नंबर डालकर पूरे मामले को पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद हेरहंज थानेदार मुकेश कुमार चौधरी दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे, तलाशी अभियान चलाया, किंतु रविवार को शव बरामद नहीं किया जा सका। सोमवार की सुबह से ही स्थानीय लोगों के साथ पुलिस देसी जुगाड़ के साथ पानी के अंदर तलाश लिया तो बारी बारी से दोनों छात्रों का शव बरामद करने में सफलता प्राप्त कर ली है। साहिबगंज मुक्तेश्वर गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु साहिबगंज मुक्तेश्वर गंगा घाट पर स्नान करने के लिए पहुंचे। भीड़ काफ़ी अधिक होने की वजह से श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करने में थोड़ी बहुत परेशानी हो रही थी। दूर दराज से लोग गंगा स्नान करने के लिए आए हुए थे। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना को लेकर भी कुछ लोग गंगा जल लेने के लिए भी घाट पहुंचे थे। धनबाद एसएसपी ने दुर्गा पूजा से पहले बदल दिए 5 थाना व ओपी प्रभारी। धनबाद जिले के एसएसपी संजीव कुमार ने दुर्गा पूजा से पहले बड़े स्तर पर थाना प्रभारियों का फेरबदल किया है। जिले के 5 थाना व ओपी प्रभारियों को स्थानांतरित किया गया है। एसएसपी की ओर से जारी आदेश के अनुसार बलियापुर, जोगता, सोनारडी, भोरा व ईस्ट बसोरिया के थाना प्रभारी बदल दिए गए हैं। नवरात्रि के पहले दिन गुम मोबाइल मिलने से खिले चेहरे, 22 मोबाइल कैसे हुए रिकवर। गुमला एसपी डॉक्टर एहसाम वकारिब की अगुवाई में पुलिस आईटी सेल द्वारा लगातार बेहतर कार्य किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि पिछले 2 साल में गुम हुए लाखों रुपए के कीमती मोबाइल रिकवर कर लिए गए हैं। ये जानकारी प्रशिक्षु डीएसपी प्रदीप परवन ने सोमवार को थाना परिसर में प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने जिले के सभी थानों में मोबाइल गुम होने से संबंधित दर्ज सनहा के अनुसंधान में तकनीकी शाखा के सहयोग से 2 साल में बरामद 42 मोबाइल की जानकारी दी। इसके साथ ही संबंधित मोबाइल धारकों के कागजातों का सत्यापन कर उनके बीच वितरण कर दिया। नवरात्रि के पहले दिन गुम मोबाइल मिलने से लोग खुश दिखे। पश्चिमी सिंहभूम के कैरा राज्य एस्टेट के राज्य पुरोहित सुमांतो नंदा का निधन। पश्चिमी सिंहभूम स्थित कैरा राज्य एस्टेट के राज्य पुरोहित सुमांतो नंदा 68 वर्षीय का सोमवार को राउरकेला में निधन हो गया। इस दुखद घटना से राज्य एस्टेट में शोक का माहौल है। राज्य पुरोहित के निधन की घटना के बाद मां भगवती कैरा मंदिर में पूजा पाठ बंद कर दी गई है। इसके बाद कैरा स्थित उनके पैतृक निवास में उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने सैकड़ों की संख्या में लोग आगमन होने लगा। कैरा स्थित ब्राह्मणी नदी में उनके पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। बता दें कि तबियत खराब होने के कारण ओडिशा के कटक में उनका इलाज चल रहा था। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें राउरकेला ले जाया गया, जहां उनकी निधन हो गई और भगत के रूप में की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।